हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सुपारी का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सस्ती से सस्ती सुपारी कहाँ से मिलेगी और जो मीठी सुपारियाँ होती है, जो मीठी सुपारी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एजेंसी आप कैसे ले सकते हैं। इस सुपारी के बिजनेस का आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कितनी लागत, कितना प्रॉफिट रहता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले उन ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जो आज मीठी सुपारी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कुबेर मीठी सुपारी हो गई, ऋतिक स्वीट सुपारी हो गई, दिल लगी सुपारी हो गई और मैडम सुपारी हो गई। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो आज सुपारी ही के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप इनकी एजेंसी लेना चाहते हैं तो भी आप एजेंसी लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हम इनकी एजेंसी कैसे ले, तो इनकी एजेंसी आपके आसपास के एरिया में इनके ब्रोकर या डीलर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके कंपनी से एजेंसी ले सकते हैं। एजेंसी लेने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको सस्ती सुपारी कहाँ से खरीदेंगे। फ्रेंड्स, हमें माल वहीं से खरीदना चाहिए जहाँ उसका उत्पादन हो या फिर वो वहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हो। इन दोनों में से एक जगह अगर हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। जैसे सुपारी की पैदावार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, आसाम में, इन दोनों जगह की सुपारी जो होती है वो बहुत फेमस होती है और यहाँ सुपारी की पैदावार ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ से सुपारी खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है और साथ में ही अलग अलग वैरायटी में आपको सुपारी मिल जाती है। या फिर आप यहाँ नहीं जा सकते तो आप अपने आसपास के एरिया के ब्रोकर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन सब की, जैसे मैंने बोला था, जो फेमस सुपारियाँ होती है उनकी एजेंसी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी टाइप की सुपारियाँ होती है जिसको आप लेके मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे मीठी सुपारियाँ हो गई, फीकी सुपारी हो गई। फीकी सुपारी वो होती है फ्रेंड्स जो किसान से लाके आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उनको मार्केट में बेचते हैं। बड़ी सुपारी जो साइज़ में बड़ी आती है। छोटी सुपारी जो एकदम, जो सुपारी का जिसको अपन बूरा बोलते हैं उसको छोटी सुपारी बोलते हैं। पिपरमेंट वाली सुपारी, कई लोग जो होते हैं पिपरमेंट डाल के सुपारी को बेचते हैं। छाला सुपारी जो मोस्टली पान के अंदर यूज़ में ली जाती है उसको छाला सुपारी बोलते हैं। ये सारी सुपारी की वैरायटियाँ होती है। अगर आप इनको मार्केट में बेचते हैं और इसका बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जितनी भी सुपारियाँ होती है, या तो इनके बड़े बड़े, जिसको अपन बोलते हैं कि अगर आप किसान से ला रहे हैं तो ये बड़े बड़े रूप में आती है। आपको इनकी कटिंग करके ही मार्केट में बेचना होता है। तो इसकी कटिंग के लिए कहीं तो मशीन आती है, कहीं जो हाथ वाली जो एक मशीन आप सबने देखी होगी वो भी आती है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक बड़ी मशीन की ज़रूरत होगी। अगर आप कटिंग करी हुई ही सुपारी ला के बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा, या फिर वो आप डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद सकते, वो आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग से, जहाँ सुपारी बनती है वहाँ से खरीदना होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस हिसाब से बिजनेस में सुपारी ला रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं। पर फ़ायदा ज़्यादा आपको डायरेक्ट किसान से ला के खुद से बनाई हुई सुपारी में ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। आपको दुकान की आवश्यकता रहेगी, जीएसटी नंबर की आवश्यकता रहेगी, स्टाफ की आवश्यकता रहेगी और मशीन की। मैंने अगर बोला, अगर आप सुपारी खुद बना रहे हैं, खुद कटिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए मशीन की आवश्यकता रहेगी। स्टाफ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रखें या ना रखें। पैकिंग थैली की, सुपारी की आप जो भी पैकिंग करते हैं उसकी पैकिंग थैली की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मार्केटिंग की। आप अपने इस बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मार्केटिंग के बारे में बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो इसके जो पैकेट्स बनाते हैं वो या तो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी ऐसे बनता है। तो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही पैकेट्स बना के रखिए और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में बेचिए। पान की दुकान आप से कांटेक्ट कर सकते हैं सुपारी के लिए। बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए।
रेस्टोरेंट वालों से। अब आप सोचेंगे रेस्टोरेंट से कैसे, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो वो मुखवास देते हैं जिस उसके अंदर सुपारी मिक्स होती है, तो अगर उनसे भी आप कांटेक्ट करके रख सकते हैं। पूजा के सामान वाली दुकान, पूजा के सामान में आप बोलोगे सुपारी का कैसे क्या काम है, तो जो गोल और बड़ी सुपारी आती है वो एक जो जिस वो पूजा के सामान में भी काम में ली जाती है, मतलब पूजा की सामग्री में भी वो सुपारी काम में आती है। तो आप पूजा के सामान वाली दुकानों से कांटेक्ट करते हैं तो भी अच्छा प्रॉफिट रहता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या क्या रहता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको दुकान का रहेगा, जो भी माल ले रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और एक से टोटल आप माने तो 1 से 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में पैकेट कैसे जा रहे हैं। आधा किलो वाला पैकेट बिक रहा है ज़्यादा, या 500 250 ग्राम वाला बिक रहा है, या 1 किलो वाला बिक रहा है। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो टोटल प्रॉफिट माने तो 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आपको प्रॉफिट रहता है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे आरडी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे आरडी बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।